पिछली क्लास में दोस्तों हमने सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 उसमें जीके के 20 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। और अभी है सेट नंबर 2 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल। जो क्वेश्चन एडुकेटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी है सेट नंबर 2 का सेकंड पार्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यदि एक्स बाई वाई बराबर है 1/3, एक्स प्लस वाई बटे में एक्स माइनस वाई का मान आपको बताना है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना, आपको डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो एक्स बराबर 1, वाई बराबर है 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 4। और ये आएगा 1 माइनस करेंगे दोस्तों कितना 3, तो -2 आएगा। कैंसिल आउट करेंगे, आंसर क्या आएगा -2। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी। किसी लघुत्तम संख्या को 9, 12 और 16 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है, वह संख्या क्या है। अब छोटे छोटे नंबर हैं दोस्तों, ठीक, आप डायरेक्ट ही चेक कर सकते हो ऑप्शन से। पहले ही ऑप्शन उठाता हूँ। ठीक है, मुझे पता है 16 निम्मा 144 होता है, 5 बचेगा। 12 से भाग करूंगा, 12 12 144 होता है, 5 बचेगा। 16 निम्मा 144 होता है, 5 बचेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 149 वो नंबर है छोटे से छोटा जिसको मैं 9, 12 और 16 से भाग करता हूँ। प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर क्या आता है, 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 23। किसी गोले का आयतन उसके सतह के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो गोले का जो आयतन होता है, ये होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। और ये किसके बराबर है, इसका जो सरफेस एरिया दोस्तों गोले का ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर है। आपको बतानी है रेडियस। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर से एक आर बचेगा। 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24। दो संख्याओं का योग 15 है, उनका अंतर 3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्योंकि दो संख्याओं का योग पता है और डिफरेंस पता है, तो एक संख्या होगी, हमेशा ध्यान रखेंगे, बड़े वाली, इन दोनों का जोड़ एडिशन उसका हाफ। 15 3 18 का आधा 9। एक होगी इनका डिफरेंस का आधा, छोटे वाली संख्या, इनका डिफरेंस 12 का आधा करेंगे 6 आएगा। 9 और 6 होंगी संख्याएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25। अब इसको सोल्व करना है। देखिए ये आएगा हमारे पास दोस्तों 9/16, और ये आएगा 1/16। तो 8/16 मतलब 1/2 आएगा। 3/4 माइनस 1/4 2 क्या आएगा दोस्तों, 2/4 आएगा। तो 2/4 मतलब कि 1/2। अब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ये भी। आंसर क्या आएगा, एक। इसको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 26 में। देखो ये क्या है, a² प्लस b², ठीक है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी करेंगे तो a पे क्या हो गया 1.5, b क्या है 0.5, जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। नेक्स्ट बताना है क्या आएगा। देखिए इसमें क्या है, आपस में अपोजिट का पेयर है। अपोजिट के लिए लेटर का सम 27 होना चाहिए। अब देखो y का नंबर 25, इसका 2, सम 27 मतलब अपोजिट है। 24 और 3 27 अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, तो 5 का अपोजिट दोस्तों इसका नंबर 5 होता है। अपोजिट के लिए सम 27 बनना चाहिए, तो यहाँ पे 22 होना चाहिए। 22 पे कौन सा लेटर होता है, वी होता है, तो यहाँ पे आएगा वी, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28। किसी कूट के अनुसार अंक 0 से लेके 9 तक संख्याएं दी हुई हैं, क्रमशः क्या है ABCDEFGHI और जे के द्वारा अभिव्यक्ति किया जाता है। इस कूट पर G+I माइनस डी माइनस बी बटे में E माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो G+I, जी की वैल्यू क्या है दोस्तों, कौन सा नंबर है जी, देखो ए, जी का नंबर वैसे 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 है स्टार्टिंग में, तो जी का नंबर कौन सा होगा, 6 होगा, सीधा लिखेंगे अब 6। आई का नंबर दोस्तों 9 होता है, लेकिन 0 भी है, तो आई का नंबर लूंगा मैं 8, माइनस डी का नंबर 4 होता है, तो एक कम लेना क्योंकि 0 से स्टार्टिंग करनी है, 3 होगा। माइनस बी का नंबर 2 होता है, तो एक कम लेंगे, 1 होगा। बटे में ई का नंबर 5 होता है, एक कम लेंगे 4, और सी का नंबर 3 होता है, एक कम लेंगे 2, तो ये आएगा 6।
प्लस ये 3 - 1 2, 8 - 2 करेंगे 6 आएगा ये भी, और यहाँ पे आएगा 2, तो 12/2 आंसर क्या आएगा 6, ऑप्शन 4। 8 × 4 का मतलब 42 है, 6 × 6 का मतलब 33 है, और 2 × 2 का मतलब 11 है, 4 × 8 का मतलब 24 है। तो आपको बताना है 2 × 6 का मतलब, उस ये पैटर्न समझना है, इस सिंबल का मतलब आपको यहाँ पे समझना है क्या है। कोई इसमें कोई ना कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी सिंबल का, इसका मतलब आपको समझना है, फिर वही यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, तो आंसर बताना है फिर उस तरह से। देखिए इसने क्या किया है, 42 बनाना है मुझे। 42 के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये 8 है, 8 का आधा 4 होता है, और इसका आधा 2 होता है, 6 का आधा 3 होता है, और इसका आधा भी 3 होता है। वैसे 2 × 2 इसका आधा 1 होता है, इसका भी आधा 1 होता है, ठीक है, तो 11 लिख दिया इसको। तो वैसे ही 2 का आधा 1 होगा और 6 का आधा 3 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा फिर, 13 होगा, ऑप्शन फर्स्ट। एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 450 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। देखो 450 को किससे गुणा किया जाना चाहिए, ताकि क्या बन जाए, ये एक क्या बन जाए, अपने आप में पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 450 को 1 से करेंगे दोस्तों तो नहीं होगा, ऑप्शन से उठाना है। 450 का डबल करता हूँ, 2 से गुना करता हूँ, 900, 900 का अपने आप में रूट निकाल सकते हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगा, 30 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से। क्वेश्चन नंबर 31, किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:3 है। यदि लड़कों की संख्या 33 है, तो कक्षा की कुल संख्या बताओ। लड़कियों और लड़कों का, अब देखो दोस्तों लड़कों की संख्या कितनी है, 33 है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 33, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 11 × 3 = 11 आएगी। बतानी कितनी की टोटल, 4 यूनिट है, 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 11×4 = 44, ऑप्शन फर्स्ट। इसका पेपर थोड़ा सा, इसमें मैथ सही आता है, ठीक है, अच्छे लेवल का नहीं आता ज्यादा, नॉर्मली आता है मैथ इसमें। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है, ठीक है, हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है, इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी रहता है इसमें मिनिस्ट्रियल पोस्ट में, तो उसका लेवल अच्छा होता है थोड़ा सा, लेकिन मैथ्स इसमें इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि चाय की कीमत 10% वृद्धि हुई चाय की कीमत में, ज्ञात कीजिए कि किसी गृहस्थ को चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ताकि खर्च क्या रहे, खर्च में वृद्धि ना हो, खर्च समान रहे। देखो प्राइस इंक्रीज हो गया 10 से दोस्तों 11, क्वांटिटी करनी पड़ेगी आपको 11 से 10, क्योंकि मुझे एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। देखो यहाँ पे 110 आएगा, यहाँ पे भी 110 यूनिट आएगा, तो इसका मतलब ये आपको सेम रखना था, एक्सपेंडिचर जितना पहले था 110, तो अभी भी 110 होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्वांटिटी को आपको एक करना कम करना पड़ेगा 11 के पीछे। 1/11 की फ्रैक्शन होती है 11×99, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार से एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 1,000 रुपये है। ज्ञात कीजिए उसी परिवार के एक व्यक्ति की औसत मासिक आय कितनी होगी, यदि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 12,000 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो स्टार्टिंग में एवरेज क्या है, 1,000 है, एक व्यक्ति का दोस्तों उसमें से, तो मतलब सभी का यही होगा 5 सदस्यों में, एवरेज क्या है, 1,000 है। तो कितना हो गया, एक का इंक्रीज कितना हो गया, इनकम में 12,000 का इंक्रीज हो गया, और ये इंक्रीज हुआ है दोस्तों, वार्षिक आय इंक्रीज हुई है, तो मंथली कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, मंथली कन्वर्ट करेंगे, तो 1,000 का इंक्रीज हुआ, तो अब कितनी हो जाएगी, 1,000 पहले थी, 1,000 का इंक्रीज हो गया, अब हो जाएगी 2,000, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यक्ति का मार्च के दौरान औसत दैनिक खर्च 20 रुपये, अप्रैल के दौरान 25 रुपये था, मई के दौरान 15 रुपये था, 3 माह के लिए दैनिक औसत खर्च ज्ञात कीजिए। देखो दैनिक औसत आपको बताना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सीधा क्या करेंगे, या तो बेसिक से भी करो, या फिर आप ज्यादा शॉर्ट में भी कर सकते हो, इसको कंपेयर करके कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, लेकिन डेटा ज्यादा बड़ा नहीं है, आप डायरेक्ट ही इसको सोल्व करोगे।
तो यहाँ पे कितना है खर्च, दैनिक निकालना है आपको। मार्च का कितना है दोस्तों, 20, तो मार्च का जो सम कितना होगा दैनिक के हिसाब से, टोटल एवरेज ये है, तो सम मार्च में 31 दिन होते हैं। वैसे ही अप्रैल में कितने दिन होते हैं, एवरेज 25 है, अप्रैल में होते हैं जी 30 दिन। कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। वैसे ही दोस्तों मई में 31 दिन होते हैं, एवरेज है 15, तो सम इतना आएगा। अब इसको दैनिक टोटल कितने दिन बन गए, 31 और 31 दूनी 62, 62 और प्लस 30 92, 92 से डिवाइड कर दूंगा, ये दैनिक जो उसका औसत है वो आ जाएगा, पर डे का एवरेज। अब इसको सोल्व करना है, 31 दूनी 62, 25 दिए 75, और 31 गुना 15 आपको करना है, ये आएगा 15 एकम 15, एक कैरी 15 3 45 एक 46, 5 6 5 11 तो 13, एक कैरी 7 दूनी 14 4 18, 1835 बटे करना है दोस्तों आपको 92 से। अब मैं एक चीज देखता हूँ, देखो ऑप्शन देखेंगे यहाँ से। अब आपको पता है ये दोस्तों दो पे नहीं जाएगा, दो पे 184 होएगा, दो पे 184 होगा, तो मतलब एक पे जाएगा, उसके बाद बड़ा नंबर बचेगा, एक पे जाएगा, आपको पता है इसमें से कितना बचेगा, अब एक पे जाएगा, 12 में से दो में से तीन गए, एक 91 बचेगा, और फिर पांच है, 91 बचेगा दोस्तों, फिर क्या है, पांच है। तो इसका मतलब दोस्तों कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा, तो सीधा तो आप कहेंगे 19 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अब 700 रुपये में बेचा है, उसको 30% की हानि हुई, 80% की वैल्यू क्या है 700, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। बतानी कितना, 20% प्रॉफिट कमाना है, तो 120% की आपको बताना है, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगी 120% की वैल्यू। अब ये सोल्व करना आपको, जीरो से जीरो कैंसिल, चार दूनी 8, चार तीय 12, तो ये आएगा हमारे पास, इसको काटूंगा, दो पे काटूंगा इसको, ये आएगा 350, गुना तीन 35 है 105 होता है, साथ में एक जीरो है, 1050, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, एक रकम पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये होता है, और उसी रकम पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज 200 रुपये होता है, तो रकम ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 है, मान लो कोई प्रिंसिपल है ये। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, समान अवधि के लिए समान साधारण ब्याज क्या है, समान दर पर कितना है जी, 200 रुपये, मतलब अगर 100 यूनिट यहाँ ले लेता हूँ, 100 यूनिट यहाँ ले लेता हूँ, अब जो एस आई सी आई का डिफरेंस आता है, तो ये आएगा दूसरे साल, ये आएगा। अब रेट मान लो दोस्तों, रेट यहाँ से रेट कैसे निकालेंगे, अब 5 का ब्याज मिलता है 120 पे, सॉरी 100 पे, तो रेट हो जाएगी जी 5/100, तो सीधी 5% हो जाएगी रेट, ठीक है, सीधा 5% कह सकते हैं रेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मतलब कि इसका 5% 1/20 किया, तो ये वाली वैल्यू आई, तो इसका मतलब इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये वाली वैल्यू आती है। अब वैसे ही इसका भी 1/20 किया होगा दोस्तों, प्रिंसिपल का 1/20 किया होगा प्रिंसिपल का, तो कौन सी वैल्यू आती है, 100 आती है, तो प्रिंसिपल क्या आएगा, आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2000 आएगा, ऑप्शन सेकंड, प्रिंसिपल क्या होगा, 2000। क्वेश्चन नंबर 37, कै कि, कै किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, कै उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। देखो एक बंदा 10 दिन में करेगा, आसान क्वेश्चन है, एक 15 दिन में करेगा, दोनों का एलसीएम 30 आएगा, ये एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा, ये 2 करेगा, और 30 करवाना है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 करते हैं, 30 करवाना है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 30, तो दोनों मिलके 6 दिन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, आपको बताना है इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले गैप लेना है ऐसे क्वेश्चन में, एक का गैप आया दोस्तों, तीन का गैप आया, फिर पांच का गैप, फिर सात का गैप, एक ओड नंबर का गैप है, एक का गैप तीन, फिर पांच, फिर सात के बाद क्या आएगा, 9 आएगा।
तो यहाँ पे 9 मतलब कि 9 का गैप आएगा, तो 9 जोड़ूंगा 17 में तो कितना आएगा, 26 आएगा। ऑप्शन 4। एक्स की वैल्यू बतानी है, ये बराबर है 1। तो यहाँ पे सीधा 1 माइनस कर देंगे, 1/2 प्लस 1/3, तो ये आएगा 3 और 2 5/6। तो 5/6 दोस्तों इसमें से माइनस करूंगा, तो ये आएगा 1/6। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको एक्स मान लेता हूँ, 1/6 आएगी। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दी गई तालिका 5 स्कूलों में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या को दर्शाती है। J1 सभी स्कूलों में लड़कों की औसत संख्या का मान। J2 सभी स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर है। तो J1 रेशियो J2 बताना है। देखो सबसे पहले J1 की वैल्यू निकालूंगा मैं, सभी स्कूलों में लड़कों की औसत संख्या का मान है। सभी स्कूलों में लड़कों की औसत संख्या दोस्तों, इनको ऐड करना पड़ेगा, तो आएगा 25 और 10 35 और 12 37, 37 10 47 और 20 77, 77 और 5 दोस्तों 775 आएगा। औसत निकालना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दूंगा, ये आएगा एवरेज। वैसे ही अब J2 क्या है, सभी स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या। तो लड़कों की कुल संख्या दोस्तों 775 है, लड़कियों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर। तो लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर, तो इसको जोड़ूंगा लड़कियों को भी, फिर अंतर निकाल दूंगा। ये आएगा देखो 20 और 13 33 और 7 40, 5 45 और 16 61, 61 और ये 5 भी ऐड करूंगा, 615 आएगा। अब इनका डिफरेंस निकालता हूँ, तो ये आएगा 0 6 160 आएगा। अब इनका रेशियो निकालना है, ये तो 160 आया और इसको काट दूंगा, एवरेज कितना आएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, पंजो पंजो 25, 2 पंजो पंजो 25। अब ये रेशियो आपको निकालना है, 5 पे काटता हूँ 31 आता है और 5 पे काटता हूँ 32 पंजा 160 होता है, ये आएगा 32, 31 अनुपात 32। ऑप्शन 4।